हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर लर्न टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेकेंड पार्ट हमने बताया था फर्स्ट पार्ट वीडियो में कि आप लोगों को बताया जाएगा शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसको पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, पहले सामान्य एक्सेल शॉर्टकट की, जनरल एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज होते हैं। दूसरा आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एक्सेल शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज होते हैं। हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे अन्य एक्सेल शॉर्टकट की, अदर एमएस एक्सेल शॉर्टकट की। पहला हेडिंग जो आपका दोस्तों है सामान्य एक्सेल शॉर्टकट की, कैसे प्रयोग होता है। देखिए, एक तरफ शॉर्टकट कीज हैं, एक तरफ फंक्शन वर्क्स आपके हैं। कैसे वर्क करते हैं आपके फंक्शन, वो आप देखिए। पहला जो आपका होता है CTRL+A, जिसको हम कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल ए का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। वर्कशीट के सारे सेल को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वर्कशीट आपकी होती है, जैसे एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट आपकी है, ये वर्कशीट 1 है। इस पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना होगा। रो एंड कॉलम जो आपके हैं उन सबको सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे कोने पे ऐसे आप प्रेस कर देंगे, तब भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर कंट्रोल ए, CTRL+A प्रेस करेंगे, पूरा आपका एक साथ एक वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपका होता है दोस्तों, कंट्रोल भी होता है, सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपके टेक्स्ट होते हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं रमेश जो आपका टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कंट्रोल बी हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब होता है मोटा करना। किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए हम बोल्ड का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों जो आपका होता है कंट्रोल C, सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम दोस्तों कह सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लिखे हैं तो उसको कॉपी करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल C का प्रयोग करेंगे। ये हमारा देखिए कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, पता कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, इसको एक साइड की होती है पेस्ट, कंट्रोल V का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो कॉपी किया हुआ है शॉर्टकट की वो पेस्ट हो जाए। कंट्रोल B का प्रयोग करेंगे बैन वाला, उसके बाद में आपका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। कॉपी मतलब होता है ये डुप्लीकेट किया जाता है, वही आपकी कॉपी होती है। उसके बाद में अगला जो आपका है कंट्रोल D होता है, बिना सेलेक्ट किए ऊपर सेल के कंटेंट को नीचे भरने के लिए उपयोग करें। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 45, यहाँ लिख देते हैं 56। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोल D हम प्रेस करेंगे। देखिए, जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो आपका क्या हो गया, नीचे फिल हो गया। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 40 लिख देंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, नीचे उसको आपको फिल करना, तो कंट्रोल D का प्रयोग करेंगे, वो ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा कंट्रोल D से। उसके बाद में अगला जो होता है CTRL+F होता है। अगर किसी भी टेक्स्ट को खोजना होगा तो हम क्या करेंगे, फाइंड का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जिससे फाइंड विंडो खुल जाती है और आप वर्कशीट में सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए हैं। लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, CTRL+F का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फाइंड व्हाट, क्या खोजना है आपको, यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे हमें खोजना है रमेश, तो यहाँ हम लिख देंगे रमेश लिख देंगे, और यहाँ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो रमेश आपका क्या करेगा, खोजता हुआ चला जाएगा। फाइंड ऑल करेंगे तो फाइंड ऑल आपका खोज के बताएगा कि किस सेल में किस कॉलम में आपके साथ है, ये आपका दिखाएगा पूरा टोटल। यहाँ से आप नीचे करके देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से फाइंड व्हाट का प्रयोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ CTRL+H होता है। CTRL+H का प्रयोग होता है रिप्लेस विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। जो भी कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए, जैसे हम चाहते हैं रमेश, जो भी हैं रमेश, यहाँ पे रमेश को हम राम में बदलना चाहें, मोहन में बदलना चाहें, श्याम में बदलना चाहें, ठीक है, ETC कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जे रमेश के स्थान पे हम लाना चाहें, कंट्रोल+S का प्रयोग करेंगे। यहाँ रमेश के स्थान पे हम लाना चाहें सन,
तो यहाँ नीचे रिप्लेस विथ में सन लिख देंगे, यहाँ पे रिप्लेस एक करेंगे तो रिप्लेस एक हो जाएगा। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं सन हो गया। जहाँ जहाँ रमेश रहेगा अगर रिप्लेस करते हम चले जाएंगे तो वहाँ वहाँ एक एक चेंज होता चला जाएगा। अगर रिप्लेस आल करेंगे तो पूरा एक साथ आपका कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों रिप्लेस आल कर देंगे पूरा एक साथ, जितने देख लीजिए यहाँ पे सन यहाँ पे भी हो गया, यहाँ दोनों और यहाँ नीचे, और उसके बाद में यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये होता है आपका रिप्लेस करना। जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो उसके स्थान पे कोई दूसरा टेक्स्ट आप लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप प्रयोग करेंगे अगला CTRL-I। सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए उपयोग करते हैं। जो भी सेलेक्ट टेक्स्ट है, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में इटैलिक मतलब क्रॉसिंग होता है, तिरछा करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl-I का प्रयोग करेंगे। आपका जो टेक्स्ट रहेगा देखेंगे ध्यान से ये क्रॉस हो। उसके बाद में अगला जो शॉर्टकट की होता है, अगला शॉर्टकट की CTRL-K होता है। MS एक्सेल में कहीं भी हाइपरलिंक डालने के उपयोग करें। जैसे हमें MS एक्सेल में कहीं पे भी यहाँ पे जैसे हाइपरलिंक हमें प्रयोग करना है या इस पे प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कर देते हैं Ctrl-K प्रेस करेंगे। हाइपरलिंक का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक आ गया है। जो भी आपको यहाँ पे हम कर देते हैं बुक्स वन आप करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक के नाम से यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। इस तरह से हाइपरलिंक आप कर सकते हैं। इसको हम ओपन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डबल प्रेस कर देंगे और उसके बाद में यस कर देंगे, तो जो भी आपका हाइपरलिंक रहेगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है CTRL+L होता है। टाइप या सिलेक्टेड टेक्स्ट की टेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे बना दिए हैं इतना सारा डाटा, जैसे दोस्तों ये सैलरी विजार्ड है, इसको हमें टेबल में करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितना करना होगा उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे Ctrl-L का प्रयोग करेंगे। यहाँ कह रहा है वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, उतना टेबल आपके सामने बन के आ जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइन का टैब है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें होती हैं, आप यहाँ से अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो आपका होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे CTRL+N होता है। न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए CTRL+N का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नया वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए बुक 1 के नाम से है, नया वर्कबुक आएगा तो बुक 2 के नाम से हो जाएगा। CTRL-N का प्रयोग करेंगे, देखिए बुक 2 के नाम से आपका नया वर्कबुक आ चुका है दोस्तों। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो होता है CTRL-O होता है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि जो CTRL-O है उससे हम क्या करेंगे, किसी भी विंडो को, जैसे जो आप बना के सेव किए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसके डाटा को अगर आपको इंसर्ट करना तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ओपन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें करना क्या, शॉर्टकट की का प्रयोग करना, तो Ctrl-O का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जिस लोकेशन पे आपकी फाइल रहेगी वो आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे, तो जो भी डाटा आपके सामने रहेगा आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अगला जो आपका होता है, यहाँ पे Ctrl-P होता है, प्रिंट विंडो ओपन करने के उपयोग करें। जैसे कह रहा है कि जो भी आपको प्रिंट करना उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसे हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, जैसे इतना प्रिंट करना, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए और Ctrl-P का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका जितना हम सेलेक्ट किए थे उतना आपका क्या हो गया, प्रिंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से प्रिंट का प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद में अगला जो आपका होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आएंगे दूसरे में सेव का प्रयोग होता है। वर्कबुक को सेव करने के लिए उपयोग करें। जैसे कह रहा है कि वर्कबुक को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl-S का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, जैसे हम सेव करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यहाँ पे आएंगे, जैसे हम कुछ लिख देते हैं। लिखने के बाद में दोस्तों ये डाटा हमारा बन चुका है। उसके बाद में सेव करना होगा, Ctrl-S का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लोकेशन आपके सामने आ जाएंगे, जिस लोकेशन पे आपको सेव करना हो। जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे, जो भी नाम देना होगा। यहाँ पे हम दे देते हैं
बुक 5 के नाम से। उसके बाद में यहाँ सेव कर देंगे दोस्तों। सेव होके आपके सामने यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं, दिखा देते हैं कैसे आपका सेव हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे बुक 5 के नाम से यहाँ पे सेव है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगला होता है दोस्तों, अगला शॉर्ट की कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। अगला जो आपका होता है CTRL+T होता है, टेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। टेबल बनाने के लिए उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे वो देखिए। जैसे हमें दोस्तों इतना टेबल बनाना है, जितना आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में Ctrl+T का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, टेबल आपके सामने बन के आ जाएगा। इस तरह से हम टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+U होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉइज़, इसके नीचे एक अंडरलाइन देना हो तो आप करेंगे Ctrl+U का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एक अंडरलाइन आप इसके नीचे नेम ऑफ एम्प्लॉइज़ के आ चुका है दोस्तों। जिसके नीचे अंडरलाइन देना होगा उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में Ctrl+U कर देंगे और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। उसको हटाना होगा तो रिटर्न हम Ctrl+U का प्रयोग करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा अंडरलाइन। उसके बाद में अगला जो आपका होता है, अगला जो प्रयोग होता है दोस्तों Ctrl+V होता है। हमने बता दिया है कंटेंट को कट या कॉपी को पेस्ट करने के लिए करते हैं। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी सिंबल को या किसी भी अंक को अगर आपको क्या करना होगा, कट करना होगा, कॉपी करना होगा, तो हम जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों हम सन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ कर दें तो Ctrl+C करेंगे कॉपी, और जिस सेल पे हमें पेस्ट करना होगा उस पर हम क्लिक करेंगे और Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में कट करना हो, कट मतलब होता है जैसे मूविंग होती है दोस्तों, मूव हम करते हैं, वैसे आप कट का प्रयोग भी करते हैं। Ctrl+X करेंगे तो कट हो जाएगा। जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहें, जैसे हम Ctrl+X कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करना चाहें Ctrl+V करेंगे तो यहाँ से उठ के वो वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद में अगला जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों Ctrl+W होता है। जो भी एक्सेल के विंडोज़ होते हैं उसको ओपन बंद करने के लिए हम Ctrl+W का प्रयोग करेंगे या फिर Ctrl+F4 का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों हमें यहाँ पे बुक 5 को हमें बंद करना, तो हम Ctrl+W करेंगे तो क्या होगा, या इसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर हम बंद करना चाहते हैं बुक 1 को फिर से, तो आप Alt+F4 करेंगे तब भी आपकी विंडो बंद हो जाएगी। डोंट सेव कर दीजिए, आपकी विंडो क्लोज हो गई। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगला प्रयोग करेंगे Ctrl+X होता है, हमने बता दिया है, कट का प्रयोग हम करते हैं। Ctrl+Y होता है, रीडो मतलब अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे प्रयोग कर देते हैं MS एक्सेल में, जैसे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं राम, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, Ctrl+Z करेंगे तो एक स्टेप पीछे हो जाएगा, Ctrl+Y करेंगे तो एक स्टेप आगे। Ctrl+Z और Ctrl+Y रीडो अंडो का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में स्कीप से कॉपी या कट कंटेंट को बंद एग्जिट करने के लिए किया जाता है। ये होता है दोस्तों कट या कॉपी करेंगे कंटेंट को किसी को तो बंद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे राम लिख देंगे और इसको हमें कॉपी करना, तो Ctrl+C करेंगे। उसके बाद में आप करिए स्कीप बटन, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट की तरह यहाँ पे देखिए ऐसे कीड़ा और चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए आप स्कीप बटन का प्रयोग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा जैसे पहले था। उसके बाद में Alt होता है पिछले 2 ओपन एप्लीकेशन में जाने के लिए। जैसे हम अगर दो एप्लीकेशन को ओपन किए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं Alt स्कीप बटन का प्रयोग करेंगे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका ओपन हो गया। Alt स्कीप करेंगे तो आप पुनः पीछे जा सकते हैं। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं इस शॉर्टकट की से। उसके बाद में एरो अप होता है एक सेल ऊपर जाने के लिए। जैसे अगर एक सेल ऊपर जाना होगा तो एरो अप का प्रयोग करेंगे, अगर एक सेल नीचे आना होगा तो एरो डाउन का प्रयोग करेंगे, अगर एक सेल लेफ्ट में जाना होगा मतलब बाएं जाना होगा
तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। अगर एक सेल राइट मतलब दाएं जाना होगा तो आप राइट एरो का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम चाहते हैं राम जो आपका सेल है हम एक स्टेप राइट जाना चाहें तो राइट का प्रयोग करेंगे, टॉप में जाना चाहें ऊपर तो ऊपर का बटन प्रयोग करेंगे, नीचे जाना चाहें तो नीचे प्रयोग करेंगे, अगर लेफ्ट में जाना चाहें तो लेफ्ट बटन एरो हम प्रयोग करेंगे। अगला जो आपका होता है दोस्तों शिफ्ट या F11 होता है, नई वर्कशीट ओपन करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, 3 वर्कशीट आपके सामने, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब हम चाहते हैं शीट 4 भी आ जाए तो क्या करेंगे, शिफ्ट F11 आप प्रेस करिए, नई वर्कशीट आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है, शीट 4। इस तरह से दोस्तों आपका सामान्य एक्सेल शॉर्टकट की समाप्त होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एक्सेल शॉर्टकट की। जो महत्वपूर्ण होते हैं उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण एक्सेल शॉर्टकट की आपके सामने दिया हुआ है, फंक्शन वर्क दिए हुए हैं। CTRL प्लस इक्वल ऑटो सम मतलब एक ही क्लिक में एवं या लेफ्ट सेल के डाटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम आ जाएगा। सम का मतलब होता है जोड़ना। अगर किसी भी टेक्स्ट को जोड़ना होगा तो हम इक्वल लिखते हैं, सम लिखते हैं, उसके बाद में टेक्स्ट जितना जोड़ना रहता है जितने उतने सेल को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम इंटर करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटर हम कर देंगे। आपका देख लीजिए यहाँ पे 57 आ गया। आपका फार्मूला यहाँ पे आपके फार्मूला बार में आपके सामने शो कर रहा है। उसके बाद में अगला जो आपका होता है CTRL प्लस प्लस। CTRL प्लस प्लस का प्रयोग हम सेल के बीच में नई रो कॉलम सेल जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग में लाते हैं, क्या प्रयोग में लाते हैं वो आप देखिए ध्यान से। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा लिख देते हैं, कुछ डाटा ले आते हैं। जैसे हमारा ये डाटा सैलरी विजार्ड है। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ बीच में आपको लाना है कोई कॉलम रो जो भी लाना है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस का प्रयोग करके यहाँ पे जैसे हमें शिफ्ट सेल राइट में अगर किसी सेल को इंसर्ट करना होगा तो आप राइट प्रेस करेंगे। अगर डाउन नीचे करना होगा तो आप डाउन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको पूरा एंट्री रो मतलब पूरा रो आपको इंसर्ट करना होगा तो रो का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कॉलम का प्रयोग करना, कॉलम इंसर्ट करना तो कॉलम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगर हमें एक कॉलम करना है तो आप करिए कॉलम पे टिक और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एक कॉलम आपका क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अगर हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आपको करना यही है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करना है। यहाँ पे आ गया आपका इंसर्ट का सिंबल। अगर यहाँ पे आप राइट में करना चाहें सेल को इंसर्ट तो आप राइट पे जाएंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे राइट में एक सेल इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका होता है कंट्रोल प्लस माइनस होता है। किसी भी रो कॉलम सेल को डिलीट करने के लिए उपयोग करें। जैसे कह रहा है कि किसी भी रो और कॉलम को डिलीट करना होगा, जैसे हमें डिलीट करना है, अगर हमें 4 को डिलीट करना तो आप करेंगे कंट्रोल माइनस का प्रयोग करके यहाँ पे देखिए डिलीट लिखा हुआ है। जैसे हम सेल को इंसर्ट करते हैं या फिर लेफ्ट में करते हैं, ऊपर करते हैं सेल, या फिर आप एंट्री रो भी करते हैं मतलब इंसर्ट करते हैं और कॉलम भी इंसर्ट करते हैं, उसी प्रकार आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमें ऊपर के रो को डिलीट करना है सेल को तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट सेल्स आप पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर का सेल आपका क्या हो गया, डिलीट हो चुका है 4। अगर हमें 5 को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट सेल्स आपका प्रयोग करके ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर पूरा कॉलम करना हो कॉलम करेंगे, सेल करना होगा सेल करेंगे, रो करना होगा रो आप कर लीजिएगा।
अगला जो आपका होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट सा है, क्योंकि शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से अपना जो काम होता है, जो डाटा बनाना रहता है, वो बहुत आसान हो जाता है शॉर्टकट की का प्रयोग करने से। CTRL प्लस स्पेस, वर्क सीट की पूरी एक रो को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 5 जो 5 है, इस पूरे रो को क्या करना, सिलेक्ट करना, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस का प्रयोग करेंगे, पूरा आपका ये क्या हो गया, रो आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। दोस्तों इस तरह से किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 15 करना है सिलेक्ट, तो आप उस सेल पे प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ में स्पेस की प्रेस करेंगे, पूरा रो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एरो, एक सेल के एक छोर से आखिरी तक जाने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमें देखना है पूरा सेल, जैसे हम चाहते हैं पहले सेल पे हम आए, A1 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद में हम देखना चाहते हैं कि सबसे लास्ट एक सीट में कितने रो होते हैं, एक सीट में कितने रो होते हैं। तो देखने के लिए कंट्रोल के साथ में डाउन वाला एरो की प्रेस करेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में आप पहुँच जाएंगे 10,48,576 होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ में अप बटन प्रेस करेंगे, मतलब अप एरो की प्रेस करेंगे, तो सबसे टॉप पे पहुँच जाएंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ में राइट बटन प्रेस करेंगे एरो की का, तो आप पहुँच जाएंगे XFD। अगर हम कंट्रोल के साथ में लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, तो आप पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहले थे। अगला जो आपका होता है दोस्तों, यहां पे कंट्रोल प्लस होम की होता है। वर्कशीट के फर्स्ट सेल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल होम की का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल होम की का प्रयोग करेंगे। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको जाना रहेगा लास्ट में, इंड का मतलब होता है कि वर्कशीट, देखिए CTRL प्लस इंड, वर्कशीट के लास्ट कॉन्ट, जैसे हम कार्य करके यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया, तो यहाँ पे अगर लाने कहीं पे भी हैं, तो अगर यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे, इंड कंटेंट करा, जितना आप जोड़ें, घटाएं, गुणा किए, भाग किए, जो भी आप किए हैं, जो भी प्रयोग किए हैं, उसमें लास्ट में आने के लिए कंट्रोल हम इंड का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पे आप समाप्त किए रहेंगे, वहीं पे इंड पे आपका क्या सेल पहुँच जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो आपका होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, टैब, वर्कशीट या टैब के आगे सेल में जाने के लिए। जैसे दोस्तों हमें आगे की तरफ चलना है, जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 लिख दिए, अब इसमें 2 लिखना है, इसमें 3 लिखना है। इस तरह से बढ़ने के लिए, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, टैब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, टैब प्रेस करेंगे, 2 लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, 3। अगर बाय द वे हमें पीछे आना, मतलब हम लेफ्ट से क्या गए हैं राइट में, अगर राइट से हमें लेफ्ट में आना हो, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में टैब को प्रेस करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप कॉलम में क्या करेंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे, लेफ्ट में। ये आपका होता है। अगला जो आपका होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, सेलेक्टेड सेल में बॉर्डर आउटलाइन लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, ये सेल आपका सिलेक्ट हो गया, सीरियल नंबर, यहाँ पे हम प्रयोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंड का प्रयोग करेंगे। देखिए चारों तरफ क्या हो गया दोस्तों, बॉर्डर आपके सामने लग चुका है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हम पूरा सेल सेलेक्ट कर देते, जैसे हम इतना सेल सेलेक्ट कर देते हैं, अगर इतने में बॉर्डर लगाना, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, आप एंड का जो सिंबल होता है उस पर हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा बॉर्डर लग चुका है। अगला जो आपका शॉर्टकट की होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस होता है। सेलेक्टेड सेल से बॉर्डर हटाने के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे हम सेल पे बॉर्डर लगाए हैं, पूरे सेल पे जितना सेल पे सिलेक्टेड था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेल को,
और कंट्रोल शिफ्ट प्लस का प्रयोग करके हम बॉर्डर लगाए थे, तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस का प्रयोग करके हम बॉर्डर को हटाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बॉर्डर हट चुका है, लेकिन सेलेक्ट करके ही हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगला जो दोस्तों है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये सिंबल होता है, सेल में करंट टाइम डालने के लिए उपयोग करें। सेल में अगर करंट टाइम डालना है हमें, तो हम इन शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे करंट मतलब जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ये सिंबल का प्रयोग करेंगे। आपके सामने यहाँ पे इस समय हमारा 7:09 AM हो रहा है दोस्तों, हमारा करंट टाइम आपके सामने शो हो गया। अगला जो आपका होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट सेल में लाइफ टाइम फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज करेंगे तो सेल में परसेंटेज फॉर्मेट डालने के लिए किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 45 लिख देंगे, 67 लिख देंगे, 78 लिख देंगे। अब इन तीनों पे हमें परसेंट का सिंबल लगाना, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल प्रेस करेंगे। आपके सामने परसेंटेज जितने रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। अगला जो आपका दोस्तों होता है, यहाँ पे होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल, करेंसी लगाने के लिए, डॉलर फॉर्मेटिंग डालने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको हम परसेंटेज में किए हैं, डॉलर में करना चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप डॉलर के सिंबल पे प्रेस करेंगे तो आपका डॉलर उतना आपके सामने दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, अगर अनहाइड कर देख लीजिए, हाइड करना होगा कंट्रोल 0 का प्रयोग करेंगे और कॉलम आपके क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल 0 कर देते हैं, आपका कॉलम देखिए हाइड हो गया। ई के बाद यफ आता है, आपका जी है दोस्तों। अगर अनहाइड करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 का प्रयोग करेंगे, अनहाइड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका होता है कंट्रोल 9 होता है। अगर रो को हाइड करना होगा तो कंट्रोल 9 का प्रयोग करेंगे, अगर अनहाइड करना होगा, उसको वापस लाना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का प्रयोग करेंगे, अनहाइड हो जाएगा। जैसे हम कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हम करते हैं रो को हाइड, जैसे रो को हाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 को हाइड करना चाहते हैं तो आप करिए कंट्रोल 9 का प्रयोग और आपका देखिए 5 के बाद 7 आ गया। यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आपका अनहाइड हो गया दोस्तों। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो आपका होता है दोस्तों, अगला हम देखेंगे कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस का प्रयोग हम करके इसको हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो ये आपका एक्टिव होगा। सेलेक्ट रो इंसर्ट करने के लिए, और कंट्रोल माइनस का जो प्रयोग होता है सेलेक्ट रो को डिलीट करने के लिए। उसके बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट का जो प्रयोग होता है सेलेक्ट कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल माइनस का जो प्रयोग होता है सेलेक्ट कॉलम को डिलीट करने के लिए। आप देखेंगे दोस्तों, जैसे इन सभी संख्याओं के बीच में आपको एक कॉलम क्या करना है, इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट का क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। इंसर्ट का ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट में सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, डाउन में कर सकते हैं, रो को कर सकते हैं, कॉलम को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमें क्या करना है, रो को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ एंट्री रो पे प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे आपका एक रो आपका इंसर्ट होगा। अगर इसी रो को या कॉलम को डिलीट करना होगा या राइट में डाउन में डिलीट करना होगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट माइनस का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल माइनस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में शिफ्ट सेल अप में ऊपर वाला अगर डिलीट करना होगा ये वाला तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको पूरी रो डिलीट करना होगा, मैंने रो को इंसर्ट किया था, अगर रो को आपको डिलीट करना है तो एंट्री रो पे जाएंगे, ओके कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जो हमने इंसर्ट किया था वो डिलीट हो चुका। अगला दोस्तों जो आपका होता है वो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो आप लोग देखिए। अगला जो आपका होता है यहाँ पे कंट्रोल 1 होता है। कंट्रोल 1 का प्रयोग होता है फॉर्मेट सेल विंडो ओपन करने के लिए करते हैं। और अगला जो आपका होता है कंट्रोल 2 सेलेक्टेड या सेल के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। उसके बाद में कंट्रोल प्लस F3 होता है सेलेक्टेड या सेल के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, मतलब तिरछा करने के लिए।
इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देखिए। Ctrl+1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मेटिंग करना होगा उमेश का, वो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। Ctrl+2 करेंगे तो Ctrl+2 से आपका बोल्ड हो जाएगा। देखिए आपका टेक्स्ट क्या है, मोटा हो गया, बोल्ड हो गया। Ctrl+3 करेंगे तो आपका इटैलिक हो गया, और Ctrl+4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में Ctrl+5 करेंगे तो आपका स्टिक थॉट हो जाएगा। स्टिक थॉट जो आपका रहेगा वो क्रॉसिंग का सिंबल हो जाएगा। हटाना होगा तो रिटर्न आप प्रेस करेंगे, Ctrl+5, स्टिक थॉट हट गया। उसके बाद में Ctrl+4 प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। Ctrl+3 प्रेस करेंगे, आपका इटैलिक हट जाएगा। Ctrl+2 करेंगे, आपका बोल्ड हट जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्टिक थॉट का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो आपका दोस्तों है Ctrl+7 है। टूल बार को देखने या छुपाने के लिए उपयोग करें। टूल बार जो आपका होता है उसको Ctrl+7 करेंगे तो टूल बार जो आपका होता है यहाँ पे आपका शो और हाइड होगा। दोस्तों यहाँ पे Alt F1 का प्रयोग हम करेंगे, इस चार्ट को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे कुछ कीबोर्ड और माउस के आइटम हम यहाँ पे बना दिए हैं। अब इनका सबका चार्ट देखना होगा, चार्ट किस प्रकार से बनता है। तो आप क्या करेंगे, Alt F1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चार्ट आपके सामने है, क्वांटिटी दिखा रहा है, क्वांटिटी कितना, रेट कितना, टोटल कितना, कीबोर्ड माउस का कलर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से आप Alt F1 करके चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो है Alt H का प्रयोग करेंगे सीधे होम मेन्यू पर जाने के लिए। होम मेन्यू में जाने के लिए Alt H का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग होता है वो देखिए। Alt H हम दबाएंगे तो क्या होगा, आपका होम मेन्यू ओपन हो जाएगा। होम मेन्यू की जितनी शॉर्टकट की हैं आप इस तरह से Alt H से आप देख सकते हो। ध्यान से देखिए, जिसमें भी प्रयोग करना है आप यहाँ पे देखिए, हर ऑप्शन का शॉर्ट की यहाँ पे आप शो कर रहा है। इसका जो भी प्रयोग करना होगा वो शॉर्टकट की प्रयोग कर देंगे, वो आपके सामने हो। जैसे बोल्ड करना है यहाँ पे देखिए, जैसे हम 33 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, Alt H का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमें बोल्ड करना तो बोल्ड की शॉर्ट की 1 है, 1 हम यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देंगे, 1 यहाँ पे देखिए बोल्ड हो गया। इस तरह से आप सबका शॉर्टकट की प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका है Alt N है, सीधे इंसर्ट मेन्यू पर जाने के लिए। इंसर्ट मेन्यू पर जाने के लिए Alt N का प्रयोग करेंगे। जैसे हम चले जाते हैं इंसर्ट में जाने के लिए, आप शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, Alt N का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब आपका ओपन हो गया, उसके ग्रुप आपके सामने आ गए हैं और उसके ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं, और उसके ऑप्शन शो होने के साथ साथ उसकी शॉर्ट की भी शो हो रही है। अगला दोस्तों जो आपका है, आप यहाँ पे Alt P प्रेस करेंगे तो सीधे पेज लेआउट मेन्यू में आप जा सकते हैं। पेज लेआउट में जाने के लिए आप क्या करेंगे, Alt P का प्रयोग करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेज लेआउट ओपन हो चुका है और इसके शॉर्टकट की भी ओपन हो गए हैं और ऑप्शंस भी शो हैं। जो भी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में Alt S होता है सीधे रेफरेंस मेन्यू पर जाने के लिए, और Alt M होता है सीधे मेलिंग मेन्यू में जाने के लिए, Alt R होता है रिव्यू में जाने के लिए। इस तरह से दोस्तों आप पूरे शॉर्टकी का प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला होता है अन्य एक्सेल शॉर्टकट की। अन्य एक्सेल शॉर्टकट की का मतलब होता है अदर शॉर्टकट कीयाँ होती हैं, जो अदर MS एक्सेल शॉर्टकट कीज़ जो आपके होते हैं। F1 होता है, F2 होता है, F4 होता है, F5, F7, F9, F12 होता है। कैसे प्रयोग होता है वो आप देखिए। हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प लाना, हेल्प मेन्यू, तो F1 ऐसे प्रेस कर देंगे और आपके सामने हेल्प मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक्सेल हेल्प लिखा हुआ है, जो भी हेल्प आपको चाहिए आप यहाँ से बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो आपका होता है दूसरा, वो आपका F2 होता है सेलेक्ट सेल को एडिट करने के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं एप्पल लिख दिए हैं, उसके बाद में हम किसी अन्य सेल में चले जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, हमें उसी सेल में क्या लिखना, उसके आगे से लिखना, एप्पल के आगे से। जैसे बॉल लिखना है, कैट लिखना, कुछ भी लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते। लेकिन उसको लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, F2 प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप वैसे लिखेंगे तो क्या होगा, आपका कुछ नहीं लिखेगा, वो जो आपका पहले से रहेगा वो डिलीट हो जाएगा और फिर स्टार्टिंग से हो जाएगा। F2 आप प्रेस कर देंगे तो जहाँ तक आपका टेक्स्ट लिखा रहेगा उसके आगे से आप लिख, यहाँ पे हम लिख देंगे बुक, हो गया।
इंटर कर देंगे। उसके बाद में उसके आगे फिर से लिखना होगा तो आप F2 का प्रयोग करेंगे। अगला जो आपका होता है F4 होता है। रीडो या अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए F4 का प्रयोग करते हैं। आप देखिए ध्यान से, रीडो की जो प्रक्रिया होती है F4 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रक्रिया पीछे दोहराएगा। देख लीजिए अंतिम जो प्रक्रिया हमारी थी इसमें देखेंगे ध्यान से आप लोग, अंतिम जो प्रक्रिया हम किए हैं क्या किए हैं, बोल्ड किए हैं। ठीक है, तो बोल्ड जो हुआ है आपका उसको दोहराने के लिए, मतलब उसको बार बार रिपीट करने के लिए आप इसका प्रयोग F4 का प्रयोग कर सकते हैं। F4 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका बार बार वो रिपीट होगा। ध्यान से देखिएगा, हमने बोल्ड किया था लास्ट में, लास्ट सिलेक्शन, तो ये बोल्ड ही हो रहा है दोस्तों, लास्ट सिलेक्शन। उसके बाद में F5 होता है गो टू विंडो ओपन करने के लिए। अगर विंडो को ओपन करना है तो F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जो भी विंडो ओपन करना होगा, जैसे हम यहाँ से दोस्तों कर देते हैं, व्यू में जाइए और यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बुक 1:2 मतलब 1 का दूसरा भाग। इस समय आप देखिए यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 विंडो आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको गो टू पेज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आप जहाँ पे जाना चाहें, कॉलम में, कॉन्टेक्स्ट में, ब्लैंक शीट में, लास्ट सेल में, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जहाँ पे आपको जाना हो आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं दोस्तों। अगला जो आपका होता है, यहाँ पे देखिए F7 होता है, वर्कशीट में वर्ड की स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हमारी कोई स्पेलिंग है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम उमेश का चेक कर लेते हैं। उमेश का जो आपका स्पेलिंग चेक करना होगा F7 प्रेस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है नॉट इन डिक्शनरी, ये कंप्यूटर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके डिक्शनरी में उमेश नाम का कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद में यहाँ सजेशन में आपके दे रहा है MESH, MUSH, AMISH, यहाँ पे बहुत सारा सजेशन है, सुझाव दे रहा है। जो भी आपको चेंज करना हो कर देंगे, नहीं तो इग्नोर कर देंगे। तो जैसे था वैसे आपका क्या हो जाएगा, सही बताएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो होता है F12 होता है, वर्कबुक को सेव एज के रूप में सेव करने के लिए। जैसे कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट सेव है, जैसे हमें सेव एज उसको किसी अन्य नाम से सेव करना होगा। जैसे फाइल में आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेव एज है, आप यहाँ पे सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले F12 का उसकी शॉर्ट की होती है, F12 प्रेस कर देंगे और आपका यहाँ सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, जो भी नाम देना हो बुक हम यहाँ पे 13 के नाम से इसको सेव करेंगे तो ये आपका बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F12 होता है, वर्कबुक को सेव करने के लिए। जैसे पूरी जो वर्कबुक होती है तो वो एक सीट हुआ है, जो आप सेव किए थे वो हुआ है। अगर शिफ्ट F12 करेंगे तो आपका क्या होगा, पूरी वर्कबुक, जितनी वर्कबुक होती है उतनी एक साथ वर्कबुक क्या होता है, सेव हो जाता है। उसके बाद में कंट्रोल F1 करेंगे, रिबन टूलबार को शो और हाइड करने के लिए करते हैं, कंट्रोल F1 का प्रयोग करेंगे। तो रिबन जो आपका होता है, ये रिबन जो पट्टी होती है, होम टाइप की रिबन जो पट्टी होती है, उसको शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल F1 का प्रयोग करेंगे। आपका देखिए शो और हाइड बहुत ही आसानी से हो रहा है दोस्तों। अगला जो प्रयोग होता है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल F2 होता है, वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। जो वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा तो उसकी जो शॉर्ट की होती है, जैसे हमें इतने का क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने का प्रिंट प्रीव्यू था उतना आपके सामने आ चुका, जितना आपका पेज था उतना प्रिंट प्रीव्यू आ चुका। उसके बाद में अगला आपको करना क्या है, अगला जो आपका होता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस F3 होता है, नेम मैनेजर विंडो ओपन करने के लिए। जो मेन नेम मैनेजर विंडो होता है उसको ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल F3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नेम मैनेजर का विंडो आपका ओपन हो जाएगा। जो भी शॉर्टकट की बनाना होता है यहाँ से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमें शॉर्टकट की बनाना है इतना, जैसे इतना हमें जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल F3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे सन के नाम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ क्लोज कर देंगे। अगर इन सबको हमें जोड़ना होगा तो आप क्या करेंगे, इक्वल, और यहाँ पे लिख देंगे सम, फार्मूले का एक फार्मूला होता है, यूज़ करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे सन।
सन के नाम से जैसे हम लिखेंगे सन, यहाँ पे जैसे आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑलरेडी ले लेगा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, उतना पूरा मान आपका यहाँ बहुत ही आसानी से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका होता है कंट्रोल F9 होता है। कंट्रोल F9 जो होता है एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए होता है, जो एक्टिव विंडो होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए होता है। कंट्रोल F10 होता है एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। जैसे हमें दोस्तों अगला जो हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, वर्कशीट डाटा को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करके वर्कशीट डाटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो भी डाटा रहेगा प्रिंट प्रीव्यू करके आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो आपका दोस्तों है, दूसरा आप कैसे प्रयोग करेंगे वो देखिए। यहाँ पे दूसरा जो आपका होता है शिफ्ट F2 होता है, वर्कशीट में कमेंट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्कशीट में जो भी कमेंट आपको इंसर्ट करना होगा उसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं रमेश के बारे में दोस्तों, कोई भी कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रेस करेंगे रमेश पे, उसके बाद में आपको करना क्या है, शिफ्ट F2 प्रेस करना है। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र का नाम आएगा, उसके बाद में जो भी कमेंट करना होगा यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं गुड, ठीक है। जो भी कहीं पे भी दूसरे सेल पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जिस सेल पे कमेंट रहेगा, यहाँ पे सेल में कोने में यहाँ पे क्या रहेगा, रेड रहेगा, तो उस पर जब आप लेके जाएंगे तो उसका कमेंट और यूज़र का नाम यहाँ पे शो करेगा। शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन आ जाएगा, सर्च फॉर ए फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको सर्च करना होगा, फार्मूला यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है, काउंट का फार्मूला यहाँ पे सर्च करना है तो काउंट लिख के गो करेंगे, तो काउंट से रिलेटेड जितने फार्मूले रहेंगे आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका होता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U, वर्कशीट में फार्मूला बार को एक्सपेंड और कल्पेश करने के लिए करते हैं। तो जो आपका वर्कशीट में होता है, जैसे ये आपका विंडो फार्मूला बार का, तो इसको कल्पेश और एक्सपेंड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट U का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला बार आपका थोड़ा सा विस्तार रूप से हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। उसके बाद में फिर से कंट्रोल शिफ्ट U प्रेस करेंगे तो पुनः उसी अवस्था में आ जा रहा है। उसके बाद में अगला जो आपका होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है शिफ्ट प्लस F5, फाइंड विंडो को ओपन कर सर्च करने के लिए करते हैं। जैसे फाइंड विंडो को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट F5 करेंगे, शिफ्ट F5 आप प्रेस करेंगे, यहाँ फाइंड व्हाट आएगा, जो भी आपको खोजना होगा आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करके आप खोज सकते हैं। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ेगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने खोज के आएगा। अगला जो आपका दोस्तों होता है Alt F8 होता है माइक्रोस विंडो ओपन करने के लिए। माइक्रोस का विंडो ओपन करना होगा, जैसे हम व्यू में जाते हैं, व्यू टैब में, उसके बाद यहाँ माइक्रोस है, यहाँ से हम प्रेस करते हैं, व्यू में जाते हैं, इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, Alt F8 प्रेस करेंगे, माइक्रोस का नाम आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे राम। उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे देखिए राम के बारे में कुछ लिखना होगा तो यहाँ लिख देंगे राम इज़ ए गुड बॉय। उसके बाद में यहाँ क्लोज़ कर देंगे और इसको विंडो को भी क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे माइक्रोस में, व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए राम नाम से है और यहाँ पे रन जब हम करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे आप टेक्स्ट को लिखे रहेंगे वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। इस तरह से माइक्रोस का प्रयोग भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट की है दोस्तों, आपके क्वेश्चंस बनते हैं या क्वेश्चंस आते हैं या जितने टैब होते हैं या जितनी मेन्यूएं होती हैं, जितना भी प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट की, हमने पूर्ण रूप से विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बता दिया है दोस्तों। इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट की कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें कि इसी तरह से हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके।